तो आप ओवैसी को सुन रहे थे। बिहार में चुनाव नतीजों से पहले बम्पर वोटिंग हुई, महिलाओं ने रिकॉर्ड तोड़ा। ये माना जा रहा है कि इसका फायदा ही एनडीए और खासतौर पर नीतीश कुमार को हुआ। बिहार की दीदी एक तरह से किंगमेकर बन गई और इसीलिए जब प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य रख रहे थे तो अपनी स्पीच में नारी शक्ति का जिक्र किया। कहा जिन लोगों ने दशकों तक शासन किया उन्होंने बिहार को बदनाम किया, नव बिहार के गौरव का अपमान किया। मोदी बोले जो लोग छठ पूजा को ड्रामा कह सकते हैं वो बिहार की क्या इज्जत करें। कांग्रेस और आरजेडी ने छठी मैया से माफी नहीं मांगी। बिहार की आन बान शान हमारी प्राथमिकता है। मोदी कहते हैं आगे कि हमारी सरकार छठ को यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में शामिल करवाने की कोशिश करेगी। यह लक्ष्य है कि पूरी दुनिया इस संस्कृति से जुड़े, यानी छठी मैया के बहाने मोदी ने आज जीतने पर विरोधियों पर निशाना साधा। नारी शक्ति को साइलेंट वोटर मानकर जीत का क्रेडिट भी दिया। नरेंद्र मोदी, जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया। महिलाओं का हाथ नीतीश कुमार के साथ। हम सारी महिलाएं अपने घर से बाहर इसलिए निकले थे कि हम लोग जीत के ही लौटे। बिहार की दीदी नीतीश के लिए संजीवनी। बिहार में महिला वोटर असली किंग मेकर। महिला मोर्चा, जय एनडीए सरकार। बिहार चुनाव 2025 की असली कहानी सिर्फ पार्टियों, नेताओं या जातियों तक सीमित नहीं रही। इस बार एक बार फिर बिहार चुनाव में महिलाओं की भूमिका सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानी जा रही है। इस बार उनका प्रभाव और भी बढ़ चढ़कर दिखा, जिसने एनडीए को एक ऐतिहासिक जीत की राह पर बढ़ा दिया। बिहार में पहली बार करीब 67% वोटिंग हुई। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का मतदान प्रतिशत 9% तक ज्यादा रहा। नंबरों के हिसाब से करीब 5 लाख ज्यादा महिलाओं ने वोट किया। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक माय फॉर्मूला दिया है और ये है महिला और यूथ। आज बिहार देश के उन राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है और इसमें हर धर्म, हर जाति के युवा है। उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा और उनके सपनों ने जंगल राज वालों के पुराने सांप्रदायिक माय फॉर्मूले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। राशन, लाइन फ्री, ये सब पर में उनका सब वोट दे सके आ रुपयो दे 1100 के महीना से दे रहा है। अरे लाइन जलाते हैं, अति पैसा मिलता है 10,000। जो गरीबी है तो खाने के राशन देते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब महिलाओं ने मतदान की संख्या में पुरुषों को इतना पीछे छोड़ दिया हो। वोट देने में महिलाएं पुरुषों से आगे होती जा रही हैं। चुनाव दर चुनाव ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। बात साल 2000 की करें तो पुरुषों ने करीब 70% वोट दिया, महिलाओं ने करीब 53% वोट दिया, जो कि करीब 17% कम था। साल 2005 में पुरुषों ने करीब 47% वोट दिया, महिलाओं ने करीब 44% वोट दिया, ये करीब 2% कम था। साल 2010 में पुरुषों ने करीब 51% वोट दिया, जबकि महिलाओं ने 54% से ज्यादा वोट दिया। यह आंकड़ा 3.4% ज्यादा था। साल 2015 में पुरुषों ने 53% से ज्यादा वोट दिया, जबकि महिलाओं ने 60% से ज्यादा वोट दिया। ये पुरुषों से 7% के करीब ज्यादा था। साल 2020 में पुरुषों ने 54% से ज्यादा वोट दिया, जबकि महिलाओं ने करीब 59% वोट दिया।
ये पुरुषों से 5% से भी ज्यादा रहा। साल 2025 की बात करें तो पुरुषों का मतदान 62% से ज्यादा रहा, जबकि महिलाओं का मतदान प्रतिशत 71% से ज्यादा रहा। ये पुरुषों के मतदान प्रतिशत से करीब 9% ज्यादा था। बिहार में एनडीए की वापसी का जो अनुमान लगाया जा रहा था, उसकी सबसे बड़ी वजह महिला वोटरों की सक्रियता मानी जा रही थी। ऐसा माना जा रहा है कि महिला वोटरों के उत्साह ने सत्ता विरोधी लहर को काटकर नतीजों की दिशा नीतीश कुमार की तरफ मोड़ दी। जिसको मेरा बाल बच्चा राशन खा रहा है उसी को देंगे, जो मेरा बाल बच्चा सुरक्षित है उसी को देंगे। मोदी का पाए के तो हम उसी को वोट देंगे, या कटेंगे चाहे मरेंगे उसी के देंगे, उसी के देंगे, उसी के देंगे। नीतीश जी का वोट मोदी सरकार अमर रहे। महिलाओं का बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेना, इसके पीछे बड़ी वजह नीतीश की महिलाओं के लिए नीतियों और योजनाओं को भी माना जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके तहत बिहार की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए। ये संख्या कुल महिला वोटरों की आबादी का करीब 40% है। हमारे लिए बिहार में जो मेरे लिए डेवलपमेंट का काम करेगा, जो मेरे लिए चाहेगा कि नहीं भाई डेवलपमेंट हो, अच्छा ये हो, एजुकेशन अच्छा रहे, सबके लिए रहे, नॉट अ मुस्लिम। नीतीश जी ने काम किया है बिहार में। ऑफ कोर्स। बिहार में जीविका दीदी का भी असर माना जा रहा है। जीविका दीदी एक महिला सदस्य होती है जो जीविका नामक बिहार सरकार की ग्रामीण आजीविका मिशन योजना का हिस्सा है। बिहार में करीब 1 करोड़ से ज्यादा जीविका दीदी हैं। जीविका दीदी व्यापार और आर्थिक विकास का सिस्टम है। जीविका दफ्तर में सहायक का पद महिला के लिए है। जीविका दीदी को 10,000 रुपए की मदद दी गई। आगे चलकर व्यापार में 2 लाख की मदद और मिलेगी। बिहार पुलिस में महिलाओं की भागीदारी देश में सबसे ज्यादा हो गई है। 2005 में नीतीश ने सीएम बनते ही स्कूल जाने वाली लड़कियों को साइकिल और यूनिफॉर्म दी थी। बिहार की पंचायत में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ा दी गई, ये करीब 55% हो गई है। नीतीश सरकार ने 2016 में शराबबंदी लागू की, जिसका महिलाओं ने स्वागत किया। क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए स्कूल नहीं जा पाती थी। 5वीं क्लास के बाद लड़कियां, माता पिता गरीबी के कारण अपनी बेटियों के लिए उस ढंग का वस्त्र का इंतजाम नहीं कर पाते थे, बेटियों को मिडिल स्कूल भी नहीं भेज पाते थे। और जब हम लोगों ने पोशाक योजना की शुरुआत की, क्या दृश्य बदला, भूलिएगा मत इन चीजों को। क्या दृश्य बदला, गांव का दृश्य बदला, और लड़कियों की संख्या मिडिल स्कूल में कितनी बढ़ गई। और उसी समय हमने सोचा कि सिर्फ मिडिल स्कूल तक क्यों पढ़ाएंगे, हाई स्कूल तक क्यों नहीं पढ़ाएंगे, मैट्रिक तक क्यों नहीं पढ़ाएंगे। और उसके बाद जो साइकिल योजना की शुरुआत की, कहां लड़की साइकिल चलाती थी, राजधानी पटना में नहीं चलाती थी, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी में नहीं चलाती थी, शिवहर में नहीं चलाती थी, कहीं नहीं। और अब कितने बड़े पैमाने पर लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी। पूरा समाज का वातावरण बदल गया, लोगों का सोच बदला, कितनी जागृति आई लड़कियों, कितना उत्साह उनके मन में आया। 2025 के चुनाव से पहले नीतीश ने महिलाओं के लिए 10,000 रुपए देने वाली योजना शुरू की। इनमें से कुछ महिलाएं वही हैं जो 2005 में छात्र थीं। महिला कार्यकर्ता खास तौर से जोश में महिलाओं की जीत ये कहा जा रहा है। आज ये तो बधाई का समय है, ये हम महिलाओं के में उत्साह है और हम कहेंगे कि ये हाँ हम बिहारी हैं भाई, हाँ हम बिहारी हैं और ये बिहार के सम्मान की, महिलाओं की असीमता की जीत है। आपको जीत का श्रेय जा रहा है महिलाओं। अरे जीत गए जी, जीत गए मोदी जी, जीत गए, जीत गए भाई, जीत गए नीतीश जी, जीत गए। ये आधी आबादी की जीत है, ये महिलाओं के हौसलों के सपनों की जीत है, ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत है, ये नीतीश कुमार जी के सशक्त नेतृत्व की जीत है। जानकारों का मानना है कि महिलाओं को ध्यान में रखकर शुरू की गई स्कीम्स की वजह से महिलाओं का वोटिंग पैटर्न बदला है। अब महिलाएं अपनी पसंद से वोट कर रही हैं और उनकी पसंद क्या है ये साफ दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।